बताएं कैसी लग रही हूँ? मीरब ने अपना ड्रेस दिखाते सयाब से पूछा। एकदम चांद का टुकड़ा। सयान ने उसके माथे पर मोहब्बत से लब रखते हुए जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। इससे तो मैं अपने लिए बहुत प्यारी मेरी प्रिंसेस लग रही हूँ, जैसे अल्फाज सुनने थे। और मामा कैसी लग रही है? उसने हया के बारे में राय जाननी चाहिए। सयान ने एक तफसीली निगाह हया पर डाली तो वो सिमट कर रहेगी, वो पूरा का पूरा चांद। उसकी गंभीर आवाज में बोले ये चंद अल्फाज हया की धड़कनें मुंतशिर करके। या अल्लाह, उसने बेख्तियार अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। अंकल, आप मेरे डैड बनोगे? 4 साल मासूम मीरब ने ज़ियान हैदर की टांगों से अपने नन्हे से नाजुक बाजू लिपटाते हुए इंतहाई मासूमियत से कहा। पूरा स्टाफ ये देखकर दम बखुद रह गया और वहीं अपनी जगह बिल्कुल साकित हो गया। सब अच्छी तरह जानते थे कि ज़ियान हैदर को बच्चों से किस कदर शदीद किस्म की चिढ़ और नफरत है। वो तो कैबिन में भी किसी बच्चे का साया बर्दाश्त नहीं करता था। व्हाट्स योर नेम? ज़ियान ने बगैर किसी गुस्से के अपने स्याह 3 पीस मबलू स्मार्ट वजूद को झुकाया और उस प्यारी सी बच्ची को बहुत प्यार से अपने मजबूत बाजू में उठाते हुए नरम और धीमे लहजे में पूछा। हया, जो अपनी बेटी मीरब को ढूंढती हुई बदहवासी में वहां आई थी, वहां अपने सख्त बॉस के बाजू में अपनी ही बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए शिष्ट रह गई थी और वहीं दरवाजे के पास साकित खड़ी हो गई। सॉरी सर, वो एक्चुअली। हया ने शदीद शर्मिंदगी और घबराहट के आलम में अपनी नजरें झुकाते हुए सफाई देने के अंदाज में कुछ बोलने की कोशिश ही की थी। नो, इट्स ओके। ज़ैन ने एकदम अपने हाथ में हवा में उठाकर हया को मजीद कुछ भी बोलने से रोक दिया। हया एक पुराने मोहल्ले के एक छोटे से मकान में रहने वाली बेवा थी जो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने और उसका पेट पालने के लिए ज़ियान की इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में दिन रात सख्त मेहनत करती थी। डैड, मुझे आइसक्रीम खानी है। मीरब ने ज़ियान की गाल को अपने छोटे और नरम हाथों से छूते हुए एकदम से अपनी प्यारी सी फरमाइश पेश की। ओके डैड की प्रिंसेस, अभी चलकर आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। ज़ियान के सख्त और संजीदा चेहरे पर एकदम से इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी और उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के मीरब की बात से फौरन इत्तफाक किया था। या बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बॉस और अपनी बेटी को देख रही थी। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है, क्योंकि किसी को वो मुंह नहीं लगाता था, कभी हंसता नहीं था। वो एक बच्ची की फरमाइश पे यूं खिलकर मुस्कुरा रहा था। आपने अपना नाम नहीं बताया। ज़ियान ने मीरब को गोद में संभालते हुए इंतहाई प्यार भरे अंदाज में उसके सुर्ख सफेद बालों को चूमा। मेरा नाम मीरब है, लेकिन आप मुझे प्रिंसेस ही कहना। आई लाइक दैट। उसने मुस्कुराकर ज़ियान की बियर्ड को छुआ तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। ज़ियान को उस बच्ची से ना जाने क्यों निहायत अट्रैक्शन महसूस हो रही थी। वो बच्चों को पसंद नहीं करता था, मगर ये बच्ची इसको बेहद प्यारी लगी थी। शायद वो यतीम थी इसलिए, वो हया की बेटी थी इसलिए। इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। सर, आप प्लीज इसे नीचे उतार देंगे, आपको तंग कर रही है। हया ने थोड़ा आगे बढ़कर ज़ियान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए जल्दी से कहा। ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही, आप बेफिक्र नहीं मोहतरमा। ज़ियान ने एक लम्हे के लिए हया की तरफ देखा और इंतहाई रोबदार पुरशिकवा लहजे में उसको जवाब दिया। सर प्लीज इसको उतार दे, सब देख रहे हैं। हया ने इधर उधर खड़े ऑफिस के मुलाजमीन की तरफ इशारा करते हुए घबराई हुई आवाज में कहा। क्या देख रही हो तुम सब? काम करें सब अपना। ज़ैन ने सबको घूरते हुए कहा, जिस पर वो सब टटा कर अपने कामों में मगन हो गए। अब नहीं देख रहे, अब ठीक है? उसके लहजे में छुपाता वो भाप गई थी। आपकी एज क्या है मीरब? अब वो सुकून से उससे बातें करता उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैं 4 साल की हूँ। मीरब ने अपनी 4 उंगलियां हवा में उठा के खुशी से ज़ियान को बताया। वाह, मेरी प्रिंसेस तो बहुत बड़ी हो गई है। ज़ैन ने उसकी नन्ही सी नाक को अपनी उंगली से छूते हुए खुशगवार मूड में कहा। सर, आपको मीटिंग के लिए निकलना है। ज़ैन की सेक्रेटरी ने करीब आकर बहुत डरे हुए और धीमे लहजे में याद दहानी कराई। मीटिंग कैंसिल कर दो, आज मेरी अपनी प्रिंसेस के साथ आइसक्रीम डेट है। ज़ैन ने बगैर किसी सोचे समझे बगैर इतनी बड़ी बिजनेस मीटिंग को 1 मिनट में कैंसिल करने का हुक्म दिया। हया का दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका हुआ था। खामोशी से ज़ियान के पीछे चलने लगी, जो मीरब को गोद में उठाए लिफ्ट की तरफ जा रहा था। तुम्हें भी साथ चलना है? ज़ियान ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए हया की तरफ मुड़कर आबरू झुकाकर पूछा। लहजे में आप जनाब वाला तकल्लुफ बिल्कुल खत्म हो चुका था। नहीं सर, वो तुम्हें बस मामा आप भी चलो ना, डैड के पैसे लगवाएंगे, आपके नहीं। उसने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। इस अंदाज में ज़ियान न सुन सके, जबकि ज़ियान उसकी चलाकियों पर कहकर लगाकर उठ गया। वो उसके बाजुओं पर चढ़ी उससे छुपाकर सरगोशी कर रही थी। चले मोहतरमा, आपकी बेटी का हुक्म है। ज़ियान ने उसे चलने का इशारा किया तो वो मजीद भुखलाई। सर, मैं काम छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ज़ियान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई इंपॉर्टेंट फाइल को दिखाते हुए फिक्रमंदी से कहा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरा हुक्म है कि तुम खामोशी से हमारे साथ चलो। ज़ियान ने अपनी डार्क आइज से हया को घूरते हुए हतमी अंदाज में कहा। डैड, मुझे घर के लिए भी आइसक्रीम चाहिए और मामा से बोले कि जल्दी करें, आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। मीरब ने ज़ियान की गर्दन में अपने हाथ डालते हुए जिद्दी लहजे में कहा। मामा जल्दी आओ वरना आइसक्रीम खत्म
खत्म हो जाएगी। ज़ियान ने मीरब की नकल उतारते हुए हया की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, हया के पास अब इनकार का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खामोशी से उन दोनों के साथ लिफ्ट में दाखिल हो गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच के ज़ियान की चमकती हुई ब्लैक लग्जरी गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। सर, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। हया ने गाड़ी का दरवाजा पिछले से खोलते हुए झिझकते हुए कहा, मैं भी आपका ड्राइवर नहीं बना मिस हया। ज़ियान ने फ्रंट सीट का डोर खुद खोलते हुए हया को इशारा किया। हया खामोशी से बैठ गई और ज़ियान ने मीरब को उसकी गोद में बिठा दिया। गाड़ी एक जबरदस्त और महंगी आइसक्रीम पार्लर के सामने जा रुकी, जहाँ का माहौल इंतहाई शानदार था। आपका कौन सा फ्लेवर पसंद है मीरब? ज़ियान ने वेटर को कहते हुए कहा। मीरब ने उससे बहुत मोहब्बत से पूछा, मुझे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर्स पसंद है। थर्ड, आप अपना भी फेवरेट खिला सकते हैं। मीरब ने खुशी से अपने दोनों हाथ हवा में लहराते चहक कर कहा, शायद उसने ज़ियान को बाप बनाया ही इसीलिए था। और आपकी मम्मा को कौन सा फ्लेवर पसंद है? ज़ियान ने एकदम हया की तरफ अपनी गहरी और संजीदा नजरें घुमाकर पूछा। सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मीरब को खिला दे। हया ने अपनी नज़रें झुकाकर इंतहाई आजिज़ी के साथ इनकार करना चाहा। मैंने पूछा कि कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है। सवाल का जवाब दो। ज़ैन ने अपने मखसूस और रोबदार लहजे में दोबारा पूछा। वैनिला। हया ने डरते डरते एक लफ्ज़ में जवाब दिया। तीनों के लिए उनकी पसंदीदा आइसक्रीम का ऑर्डर देकर वो अपनी चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। मीरब अब आइसक्रीम खाते हुए ज़ियान से लगातार बातें कर रही थी। ज़ियान इतनी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था कि जैसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था। आप बहुत अच्छे अंकल हैं। मीरब ने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। आइसक्रीम मिलते ही वो डैड से अंकल पर आ गई थी, लेकिन मैं तो आपका डैड नहीं था। ज़ियान ने मीरब की ठोड़ी को पकड़कर प्यार से तस्वीर की। ओह सॉरी, यस डैड। मीरब ने खिलखिलाकर हंसते हुए ज़ियान के गाल पर एक प्यार सा बोसा दिया है। यह सब देखकर अंदर ही अंदर अजीब सी एहसासात का शिकार हो रही थी। मीरब का उससे अटैच होना ठीक नहीं था। वो जानती थी कि मीरब उसके अलावा किसी से अटैच नहीं होती, लेकिन अगर हो जाती तो फिर उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं करती। एक दफ़ा पहले भी उसके हमसाए में एक लड़की मीरब की दोस्त बनी थी, मगर जब उन्होंने शिफ्टिंग की तब मीरब कई महीने बीमार रही थी, जिसकी वजह से हया ने मीरब को लोगों से दूर रखना शुरू कर दिया था। लेकिन ये शख्स उससे दूर नहीं हो रहा था। किस कमबख्त ने कहा था कि उसे बच्चों से नफरत है। अगर बच्चों से नफरत थी तो फिर मीरब क्या बच्ची नहीं थी? हया कर सोच रही थी। आइसक्रीम खत्म होने के बाद ही ज़ियान ने बेटे को बिल दे दिया और गाड़ी की चाबियां निकाली। मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। ज़ियान ने गाड़ी में बैठते हुए हया से कहा। नहीं सर, हम खुद रक्षा लेकर चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हया ने घबरा कर फौरन मना किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके पुराने और तंग मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी जाए और लोग तरह तरह की बातें बनाए। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है। ज़ियान ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए एकदम सर्द और सख्त लहजे में कहा। हया ने उसके लहजे पर ठटक कर उसके देखा। ये इंसान इतना फ्री क्यों हो रहा है? वो मगर सोच के ही सकी थी, मुंह से कहने की तो हिम्मत ही नहीं थी। उसे खामोश रहना ही बेहतर समझा और कुछ ही देर में गाड़ी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। जैसे ही गाड़ी हया के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हुई तो वो आसपास के लोग और मोहल्लेदार रुक रुक कर उस चमकती हुई ब्लैक गाड़ी को देखने लगे। यही है। ज़ैन ने एक पुराने और छोटे से मकान के सामने गाड़ी रोकते हुए हया से पूछा। जी सर, यही मेरा घर है। हया ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, डैड आप अंदर नहीं आएंगे? मीरब ने ज़ियान का हाथ पकड़कर मासूमियत से पूरे अंदाज से पूछा। प्रिंसेस, आज डैड को जाना है, लेकिन कल वो ज़रूर आएंगे। ज़ियान ने मीरब को गोद में से लेकर उसके पास छोड़ दिया और गाड़ी से बाहर निकाल कर हया के हवाले किया। थैंक यू सो मच सर, हया ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, जिसका मतलब था कि अब आप जा सकते हैं। अपना और उसका ख्याल रखना। ज़ैन ने एक अखलाकी सी हिदायत की और अपनी गाड़ी को रिवर्स करके वापस ले गया। हया अपनी बेटी का हाथ थाम कर घर के अंदर दाखिल हुई तो उसका पूरा वजूद थकन और सोचों के समंदर में डूबा हुआ था। मामा डैड बहुत अच्छे हैं ना? मीरब ने अपने छोटे छोटे खिलौने निकाले और खुशी से पूछा। मेरा बेटा, वो मेरे बॉस है, उन्हें डैड मत कहा करो। हया ने अपनी बेटी के पास बैठकर उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि वो मेरे डैड हैं। मीरब ने अपने मासूमाना अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा तो हया ने एक लंबी सांस भरी और अपने कमरे की छत को देखने लगी, जहाँ उसकी माजी की तल्ख यादें और हाल की मुश्किलात फैली हुई थी। कैसे समझाएगी उसे कि वो शख्स उसका बाप नहीं है? पीछे उसकी आंखें से आंसू टपकने लगे। बड़ी दुनिया में पहली दफा किसी मर्द ने यूं इज्जत से देखा था, इज्जत से बर्ताव किया था। बेटी को पहली दफा किसी मर्द से प्यार मिला था। उसकी शादी नहायत ही कम उम्र में उसके बाप के दोस्त के बेटे से हो गई थी। माँ बाप बचपन में चल बसे और बाप शादी करवा कर आखिरी सफर पर गामजान हो गया और फिर शादी के एक ही साल के बाद शोहर भी दुनिया से चल बसा। उसका शोहर नशेई था, जिस बात का अंदाजा उसे शादी से पहले नहीं था। वो नशा करता था और नशा उसकी आदत थी और फिर आदतें तो जानलेवा होती हैं। उसकी आदत ने भी उसकी जान ले ली थी और ससुराल वालों ने बोझ समझकर उसे निकाल बाहर फेंका था। तब से वो अपनी बेटी को लिए अपने बाप के घर में पनाह गज़ीर थी। मर्द का तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास कैसा होता है, ये आज उसे पता चला था। वो में हैदर विला पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी
थी और खुशी भी थी जो उससे पहले कभी नहीं थी। बीजान और डैड जो हैदर विला के बड़े हॉल में बैठे हुए थे, जियान को उस तरह मुस्कुराते हुए देखकर शिस्त रह गई कि आज सूरज कहाँ से निकला है, तुम इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो। बीजान ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए इंतहाई प्यार और हैरत के मिले जुले लहजे में कहा, बस बीजान, आज मुझे दुनिया की सबसे प्यारी खुशी मिली है। जियान ने सोफे पर बैठते हुए आपने देखकर खुशगवार लहजे में बताया, कौन सी खुशी? क्या किसी बिजनेस डील की बात कर रहे हैं? डैड जो न्यूज़पेपर साइड पे रखते हुए पूछा। नहीं डैड, मैं एक 4 साल बच्ची मीरब की बात कर रहा हूँ जो मेरी एम्प्लॉय है की बेटी है। जैन ने एकदम बुरतमाद और संजील लहजे में उनको बताया, क्या तुम और एक बच्ची की बात कर रहे हो? तुम तो बच्चों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो। बीजान ने शदीद हैरत से जियान के पास आकर कहा, बीजान वो बच्ची बहुत मुख्तलिफ है। उसने मुझे देखते ही डैड कहा और मुझे लगा जैसे मतलब यार मैं नहीं बता सकता, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन इट। वो मुझे डैड कह रही थी और मेरा दिल धड़क रहा था क्योंकि वाकई वो मेरी औलाद हो। उफ, इतना प्यारा एहसास, वो बच्चों की तरह खुश होता उन्हें बता रहा था, जबकि बीजान और अमजद हैरत बेयकीनी से उसको चेहरा देखे जा रहे थे। ये बाकी उनका ज़ियान है। ज़ियान, कहीं तुम उस बच्ची की माँ में तो दिलचस्पी नहीं ले रहे? उसके डैड ने गहरी नज़र उसके चेहरे पे डालते हुए पूछा। है बहुत ही बावकार और मेहनती औरत है, नो डाउट, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ मीरब के बारे में सोच रहा हूँ। ज़ियान ने अपनी बात को संभालते हुए खिंकार कर कहा, जिस पर उन दोनों की निगाहों का तबादला हुआ और फिर दोनों के लबों पर मायने मुस्कुराहट फैल गई। What's wrong with you guys? जियान उनकी मुस्कुराहट देखकर चिढ़ गया, जिसमें वो दोनों यूं ही मुस्कुराते अपने कामों में मशगूल हो गए थे, जबकि जियान मुंह बसोड़ कर रह गया। अपने घर में वो बिल्कुल अलग जियान होता था। जब ऑफिस आई तो उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। रात तक मोहल्ले की औरतें ने उसके घर के सामने गाड़ी खड़ी देखकर अजीब अजीब बातें की थी और उसका जीना हराम कर दिया था। हया मेरे कैबिन में। जियान ने इंटरकॉम पे उसको फौरन तलब किया था। हया घबराते हुए उसके कैबिन में दाखिल हुई और एक मखसूस फासले पर खड़ी होगी। जी सर, आपने बुलाया? हया ने धीमी मगर भीगी हुई आवाज में पूछा। मीरब कैसी है और लाई क्यों नहीं उसे? तबीयत ठीक है उसकी क्या? जियान ने अपनी चेयर से खड़े होकर आगे के बिल्कुल सामने आते हुए तशवीशनाक लहजे में पूछा। जी सर, वो बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल है तभी नहीं लाई, बाकी कुछ जाती मसाइल हैं। हया ने अपनी नजरें फर्श पे जमा कर बात को टालना चाहा। मुझे बताएं मिस हया, क्या बात है? मैं आपका बॉस हूँ और अगर कोई मसला है तो मैं इसे हल कर सकता हूँ। जिया ने मिले जुले लहजे में कहते हुए उस पर जोर दिया। सर, वो असल में कल जब अब आप गाड़ी से हमें छोड़ कर आए थे ना, तो मोहल्ले के लोगों ने बहुत गलत बातें बनाई हैं कि एक बेवा के घर ऐसी गाड़ी क्यों आई है, वो मुझे वहां रहने नहीं दे रहे। हया की आंखों से बर्दाश्त की हद टूट गई थी और 2 मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक गए थे। जियान के चेहरे के तासुरात तो एकदम बेयकीनी में ढले। कैसी घटिया सोच रखता है ये माशरा। अगर कोई मर्द एक बच्चे की मुस्कुराहट पर लाने के को कुछ भी कर रहा है तो वो क्या उसे घर से निकाल देंगे? उसकी मुठ्ठियां भेज गई, आंखों में गुस्सा वाज़ेह नजर आने लगा। उन्होंने आपको और कुछ कहा है? जियान ने काफी जब्त लहजे में उससे पूछा। नहीं, बस यही कहा है कि यहाँ से निकले उनको ऐसी गंदगी अपने मोहल्ले में नहीं रखनी। उसे भीगी हुई आवाज में हिचकिचाते हुए बड़े और सारी सूरत से आगे किया। डैम इट! जियान ने टेबल पर हाथ मारते हुए एक झटके से सारी चीजें नीचे फेंक दी। डैम डैम डैम! वो गुस्से से बालों में हाथ फेरता चीखता जा रहा था। आप उस मोहल्ले में नहीं रहेंगी अब। जैन ने उसकी जानिब देखकर सख्त लहजे में कहा। सर, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा वही एक छोटा सा घर है। यानी बेबसी से रोते हुए नफी में सर हिलाया। आप मेरे साथ चलेंगी मेरे विला। जिया ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी बात उसके सामने रखी। आपका दिमाग खराब है? पहले आपने कल मेरे मना करने के बावजूद घर ड्रॉप किया, मना किया था मत करे, वहाँ गैरतमंद लोग हैं, जानती थी यही होगा, मगर आपको कहाँ किसी की सुननी होती है। अब आप मुझे अपने घर ले जाने की ऑफर कर रहे हैं ताकि मैं मजीद घटिया और ठहराई जाऊँ। समझ क्या रखा है आपने? मुझे कोई बदला ले रही है क्या? वो पागलों की तरह चीख पड़ी थी। जियान ने हैरत से उसकी चलती जबान देखी। आप मेरे साथ चल रही हैं? उनका अंदाज जताने वाला नहीं था कि शख्स जियान हैदर। पहली दफा वो उसको बगैर सर के पुकार रही थी। उसकी चीख इतनी शदीद थी कि गले में खराश उठने लगी। बीवी की हक से। जियान ने सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा था तो हया की आंखें बाहर को उबल आई थी। व्हाट? उसके मुंह से बेसख्ता यही निकला। क्या कहा आपने? हया ने बेयकीनी से अपने कानों पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने कहा कि हम निकाह करेंगे ताकि तुम्हें और मीरब को वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिल सके जिसकी तुम हकदार हो और कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके। जियान ने अपने हाथों को कोट की जेबों पर डालते हुए बहुत ही पुरअतमाद और पुख्ता अंदाज में अपना इरादा जाहिर किया। दिमाग खराब है आपका? वो 2 कदम पीछे हटे। नहीं, दुरुस्त है। जियान ने सुकून से जवाब दिया। मुझे यहाँ जॉब ही नहीं करनी। वो बेयकीनी से बस यही कह सकी। ओके, मैं मीरब से मिलने रोज आया करूँगा। उसका सुकून काबिल दलील था। मसला क्या है? हया ने गुस्से से भबड़ी और उसकी तरफ मुड़ी और उसका जवाब लफ्ज़ी था। मुझे नहीं करनी यार आपसे शादी। हया ने चीखते हुए कहा। शादी का कौन कह रहा है? निकाह का बोला है, सिर्फ पनाह के लिए, बातें ना बने इसलिए। जिया ने अब
अब भी अपना लहजा नॉर्मल रखा। मीरब को लेकर ऑफिस पहुंचे 3 बजे तक। जियान ने टाइम देखते हुए उसे हुक्म दिया, मैं भाग जाऊंगी। जियान ने धमकी दी, ये जियान हैदर का शहर है, आप मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। पूरा शहर मेरी उंगलियों के इशारे पर चलता है, किधर जाएंगी आप? उसका लहजा दिल जलाता हुआ था। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? या बेबसी से गोया हुई। आई स्वेयर जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर हेयर। उसने अपनी शर्ट को छूते हुए उसे यकीन भरे लहजे में कहा। या बेबसी से गोया हुई। हया चंद पल उसे देखती रही, फिर सच झुका गई। वो तो समझी थी कि शायद जियान कोई और मजाक कर रहा है, मगर क्या वो वाकई संजीता था? वो एक बेवा से निकाह करना चाहता था? हया बेयकीनी थी। शाम के वक्त जब जियान अपनी गाड़ी में सादा कपड़े पहने हया के मोहल्ले में काजी साहब और अपने डैड के साथ पहुंचा तो मोहल्ले के लोग हसरत से उन्हें देख रहे थे, लेकिन जियान के रोब के आगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह एक इंतहाई सादा मगर पर वकार तरीके से हया और जियान का निकाह हो गया था और वो मीरब और हया को लेकर अपने शानदार हैदरबिला की तरफ रवाना हो गया था, जहां उनकी जिंदगी एक नया खूबसूरत बाब शुरू होने वाला था। वो ये निकाह धूमधाम से अपने विला में भी कर सकता था, मगर वो उन मोहल्ले वालों का मुंह बंद करवाना चाहता था। अपने अंदाज में उन्हें बताना चाहता था कि वो औरत कौन है जिसके बारे में उन्होंने बातें की हैं, जबकि मोहल्ले वाले तो हया की किस्मत पर रश कर रहे थे। एक कोठरी से उठकर वो इतनी बड़ी गाड़ी में जा बैठी थी, ना जाने घर कैसा होगा। गाड़ी हैदरबिला के असीम उलचान बुलंद और बाला सिया गेट के सामने जाकर रुकी तो हया ने बेख्तियार गाड़ी के शीशे से बाहर की तरफ देखा। सामने फैला हुआ खूबसूरत सब लॉन और दरमियान में बना शानदार सफेद महल नुमा विला। ये देखकर तो उसके सांस जैसे सीने में ही रुक गई। मामा, ये कितना बड़ा घर है? मीर अपने जियान की गोद में बैठे बैठे हैरत से अपनी आंखें फैलाकर और गाड़ी के शीशे पर अपने नन्हे मुन्ने हाथ रखते हुए कहा, ये आपका अपना घर है मेरी प्रिंसेस? जियान ने मीरब की ठोड़ी पर प्यार से उंगली मारते हुए इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला है। यानी गहरी सांस ली और अपने थरथराते कदमों के साथ गाड़ी से बाहर आई। जियान ने एक हाथ से मीरब को संभाला और दूसरे हाथ से हिया की तरफ इशारा करते हुए अंदर चलने का कहा। जैसे ही वो तीनों विला के मरकजी हॉल में दाखिल हुए, बीजान सोफे पे बैठी हुई तस्वीर पढ़ रही थी और जियान के डैड न्यूज़पेपर देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जियान ने हॉल में दाखिल होते ही बुलंद और खुशगवार अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। बीजान ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए जैसे ही सामने दिखा तो उसकी नजर जियान की गोद में बैठी मुस्कुराती बच्ची और उसके पीछे की खामोश खड़ी हया पर जमकर रहेगी। ये मेरी बीवी हया है बीजान और ये मेरी बेटी मीरब है। बताया था ना मैंने आपको इसके बारे में। जियान ने हया के इशारे के पास खड़े होकर इंतहाई पुरअतमाद और फख्र के साथ उन दोनों का तारुफ करवाया तो हया ने फौरन अपनी नजरें झुकाई और धीमे से सलाम किया। वालेकुम सलाम। बीजान ने हया के सादे और पुरवकार रूप को देखा, फिर उनकी नज़र मीरब के मासूम चेहरे पे पड़ी। बीजान है? मीरब ने जियान की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बहुत ही प्यारे अंदाज में पूछा। हाँ बेटा, मैं बीजान हूँ, आप इधर आओ ना मेरे पास। बीजान का सख्त दिल मीरब की मासूम आवाज़ सुनते ही एक पल में पिघल गया और उन्होंने अपनी बाहें खोल दी। मीरब भागकर बीजान की गोद में जा बैठी और उनके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से छूने लगी। ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है जियान। जियान के डैड ने न्यूज़पेपर टेबल पर रखते हुए मीरब के सर पर हाथ फेरा और जियान की तरफ देखकर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था ना डैड, ये मुख्तलिफ है। जियान ने अपने कोट के बटन खोलते हुए फकड़िया अंदाज में कहा, हया बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आकर बैठो। बीजान ने हया की घबराहट और झिझक को महसूस करते हुए सोफे की तरफ इशारा किया। हया खामोशी से जाकर बीजान के करीब बैठ के, मैं जानती हूँ हया के हालात बहुत जल्द ही बदले हैं, लेकिन जियान ने जो भी फैसला किया तुम्हारी इज्जत और हिफाजत के लिए। अब तुम इस घर की बहू हो, बिल्कुल बेखौफ होकर रहो। हमें उसने सब बता दिया था, लोग बहुत जालिम हैं। तुम बेशक एक अच्छा फैसला कर लिया। बीजान ने हया के कपकपाते हुए हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इंतहाई शफकत और नरमी से कहा, थैंक यू बीजान। हया की आंखें में उनकी शफकत देखकर खुशी के आंसू चमकने लगे। चलो पहले सब खाना खा लेते हैं, मेरी प्रिंसेस को तो भूख लगी होगी। जियान ने मीरब को बीजान की गोद से उठाते हुए चहक कर पूछा, हाँ डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। मीरब ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए मासूमियत से कहा तो हॉल में मौजूद तमाम लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खाने के बाद जियान हया और मीरब को विला की पहली मंजिल पर बने अपने खूबसूरत और वसी कमरे में लेकर आया। कमरे का चौराहा आलीशान फर्नीचर और लाइटनिंग देखकर हया वहीं दरवाजे के पास ही चलती हुई रुक गई। तो वहाँ क्यों खड़ी रह गई? अंदर आओ। जियान ने अपने कोट को उतारकर हैंगर पर लटकाते हुए हया की तरफ मुड़कर देखा। सर आई मीन जियान, मैं मीरब के साथ किसी दूसरे कमरे में रह लूंगी। हया ने अपनी चादर को अच्छी तरह से खुद को लपेटते हुए झिझकते हुए कहा, ये तुम्हारा भी रूम है हया, अब से तुम और मीरब यहीं रहोगी। मुझे बार बार अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। बीजान लोगों के सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, इसीलिए तुम यहीं रहोगी। बेफिक्र रहो, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा मैं।
ज़ियान ने हया की आंखों में देखते हुए पुरसकून करने वाले अंदाज में कहा तो हया ने खामोशी से अपना सर हिला दिया। वो जानती थी कि ज़ियान हैदर के फैसले से इख्तलाफ करना नामुमकिन है। डैड, मुझे आपके साथ सोना है। मीरा अपने बड़े से बेड पर छलांग लगाते हुए मासूमियत से ख्वाहिश जाहिर करी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, तो आज डैड के साथ ही सोएगी। ज़ियान ने बेड पर बैठकर मीरब को अपने साथ लटाया और उसके सर पर प्यार किया। हया बेड के दूसरी तरफ जाकर खामोशी से बैठ गई और मीरब को देखने लगी, जो ज़ियान की घड़ी के साथ खेल रही थी। ज़ियान की नज़रें हया पर थीं। वो अच्छे से समझ रहा था कि हया अब काफ़ी ज़्यादा अजीब और बेआराम महसूस कर रही है। हया, तुम्हें मुझसे डरने है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे निकाह ने तुम्हें इज्जत देने के लिए किया है। तुम इस घर में और मेरी ज़िंदगी में पूरी इज्जत के साथ रहोगे। रिलैक्स हो जाओ, बोला है ना कि कुछ नहीं करूँगा। ज़ियान ने हया की तरफ देखकर बहुत ही संजीदा और भरपूर लहजे में कहा, आपका बहुत एहसान है हम पर ज़ियान, अगर आप ना होते तो पता नहीं। खैर, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ अपनाया था, जो रवैया मैंने पूरा आपके साथ अपनाया था। हया ने नमकों के साथ ज़ियान का शुक्रिया अदा किया और हाथ में माफ़ी भी मांग दी। मीरा ने मुझे बाप कहा है, मैं बाप का फ़र्ज़ अदा कर दिया है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कहेगा तो मैं उसका बाप बन जाऊंगा। पता नहीं, पर ये मुझे बहुत ही अपनी सी लगी थी। शायद ये तुम्हारी बेटी है इसलिए। ज़ियान मीरब के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर लबों से लगाता हुआ बोल रहा था। मीरब सो चुकी थी जबकि वो दोनों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ियान ने उसे सुकून से दरमियान में लिटाया और हया को सोने का इशारा करता खुद स्टडी रूम में चला गया। अगली सुबह जब हया की आंख खुली तो ज़ियान बेड पर नहीं था, लेकिन मीरब के पास एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। मामा देखो, डैड मेरे लिए क्या लाए हैं। मीरब ने हया के उठते ही खुशी से चहचहाते हुए गिफ्ट बॉक्स की तरफ इशारा किया। हया ने बॉक्स खोला तो उसमें मीरब के लिए इंतहाई खूबसूरत ड्रेसेस और जूते थे। ज़ियान ने कमरे में दाखिल होते हुए अपना वॉलेट से कुछ क्रेडिट कार्ड्स निकालकर हया की तरफ बढ़ाए। ये क्या है? हया ने हैरत से ज़ियान की हाथ में मौजूद कार्ड्स को देखते हुए पूछा। ये तुम्हारे लिए है हया, तुम्हें और मीरब को जो चाहिए तुम ड्राइवर के साथ जाकर शॉपिंग कर सकती हो। ज़ियान ने कार्ड्स और ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए सपाट लहजे में कहा, नहीं ज़ियान, मेरे पास पैसे हैं और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते हुए इनकार किया। हया, तुम अब मेरी बीवी हो और एक बीवी को अपने शोर से रकम लेते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। ज़ियान ने कदम आगे बढ़ाकर हया की आंखों में देखते हुए तहमकाना अंदाज में बोला, लेकिन ज़ियान ये बहुत ज़्यादा है। हया ने सफाई देनी चाहिए, बात को ख़त्म करो और मीरब को तैयार करो। बीजा नीचे नाश्ते में इंतज़ार कर रही होंगी। ज़ियान ने हया की बात करते हुए अपनी नफासत से बने बाल संवारते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हया उसकी पश्क घूरती रह गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर बीजान और डैड पहले से मौजूद थे। आओ हया बेटा, नाश्ता करो। बीजान ने हया को देखते ही प्यार से बुलाया। हया ने मीरब को चेयर पर बिठाया और खुद भी बैठ गई। मीरब ने नाश्ते के दौरान भी ज़ियान को अपनी बातों में ही मसरूफ रखा था और ज़ियान जो कभी ऑफिस से 1 मिनट भी लेट नहीं होता था, आज पिछले पूरे घंटे से उसके साथ बातों में मसरूफ था। ज़ियान बेटा, तुम दोनों का निकाह बहुत ही सादगी से हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हम एक शानदार रिसेप्शनिस्ट रखते हैं ताकि सबको पता चले कि तुम्हारा निकाह हो गया है। कोई इतराज करने वाला ना हो कल को। बीजान ने चाय का घूंट लेते हुए ज़ियान से कहा तो हया ने घबरा कर ज़ियान की तरफ देखा। जैसा आप कहें बीजान, मैं रिसेप्शन के लिए तमाम इंतजामात का कह देता हूँ। ज़ियान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यानी धीमे और तिरछा भरे लहजे में मनमनाते हुए ज़ियान से कहा, मैं अपनी बीवी को दुनिया के सारे इज्जत से मुतारिफ कराना चाहता हूँ। हया, इसमें बुराई क्या है? ज़ियान के यूं अब्रा चुकाकर पूछने पर वो खामोशी से ज़मीन को देखती रह गई। क्या जवाब देती है इस बात का? हैदरवाला की सुबह हमेशा की तरह खामोशी और इंसान नहीं थी, बल्कि अब हर तरफ मीरब की चहकारें गूंजती रहती थी। हया बावर्ची खाने में मुलाजिमों के साथ नाश्ता बनवाने में मसरूफ थी। जब ज़ियान ब्लैक सूट में मबलूस अपने बालों को नफासत से सेट किए नीचे आया, मीरब डाइनिंग टेबल पर पहले से मौजूद अपनी डाइनिंग बुक में रंग भर रही थी। गुड मॉर्निंग डैड। मीरब ने ज़ियान को देखते ही अपनी पेंसिल साइड पे रखी और अपने नन्हे हाथ में हवा में उठाई। गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस। ज़ियान के सख्त लहजे पे और चेहरे पे फौरी एक दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी और उसे झुककर मीरब को अपनी बाहों में भर लिया। बीजान ने मुस्कुराते हुए चाय का कप ज़ियान के सामने रखा। आजकल ऑफिस देर से नहीं जा रहे? बीजान ने छेड़ने के अंदाज में पूछा। जाहिर है नई शादी हुई है, समझा करे ना, उसने आंख मारते हुए जवाब दिया। जब बीजान शर्माते हुए मुंह पर हाथ रख गए। शरीर कहीं का। उन्होंने बड़बड़ाते हुए किचन की जानिब निगाहें घबराई, जहां से हया नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आई। ज़ियान की गहरी नजरें उसकी सादा मगर बहुत वक़ार चेहरे पर जा टिकी। ज़ियान, आप चाय लेंगे? हया ने नजर झुकाते हुए चाय का कप ज़ियान की तरफ बढ़ाया। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ज़ियान ने कप थामते हुए उसकी आंखों में देख कर पूछा। मैं बस अभी कर लूंगी, उसने होले से कहा। तुम मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। उसने हया की प्लेट को यूं ही भरे
पड़े देखकर संजीदगी से कहा। हया ने खामोशी से उसकी बात मानी और पास बैठ गई। जया ने हया की प्लेट पर नाश्ता रखा और पहले से तैयार शुदा प्लेट को अपने सामने रखते हुए मीरब को अपने हाथों से नवाले खिलाने लगा। सामने का मंजर देखकर हया के दिल में अजीब सी तस्कीन फैली। चाहे वो जमाने के लिए कितना भी सख्त इंसान हो, मगर वही इंसान उसकी बेटी के सामने बिल्कुल मोम बन चुका था। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है सर, आप सब आपका वेट कर रही हैं। सेक्रेटरी ने मोहताज अंदाज में जैन को कहा। जैन सांस लेकर रह गया। मैं बस पहुंच रहा हूँ, जियान ने फोन बंद करके कहा और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते हुए कहा। या तुम और मीरब आज शाम को तैयार है ना? हम बाहर डिनर पर चलेंगे। जियान ने अपने कोट का बटन बंद करते हुए हया से कहा। वो हया को हर तरह से कंफर्टेबल करना चाहता था, लेकिन जियान घर पर भी तो खाना बन सकता है। हया ने झिझकते हुए कहा। तैयार रहना मतलब तैयार रहना। उसका लहजा धुन जमाता हुआ था। अगले ही पल उसने मीरब के माथे पर बोसा दिया और पास खड़ी हया की तरफ जानबूझकर हल्का सा झुका, जिस पर वो बगला कर पीछे हुई तो जियान ने मुस्कुराहट दबाते उसकी जानिब देखा। नहीं कर रहा भाई, जानता हूँ एक किसकी तो 10 दिन मुंह छुपाओगी, और फिलहाल मैं अपनी बीवी के दीदार से महरूम नहीं रहना चाहता। कुछ तो था उसके लहजे में जिसने हया के कालों को सुर्ख किया हुआ था। वो निगाहें झुकाई कामती पलकों से खड़ी उसका जब्त आजमा रही थी। जबान एक मुस्कुराती निगाह उस पर डालता हुआ वहां से निकल जा चुका था। शाम के वक्त जियान वेला वापस पहुंचा, जहां हया ने हल्के पिंक रंग का खूबसूरत सा लबास तन कर रखा था, जिसमें वो इंतहाई दिलकश लग रही थी। वहीं मीरब अपनी न्यू ब्लू फ्रॉक में जियान का इंतजार कर रही थी। डैड, आप आ गए? मीरब ने जियान की टांग से लिपटकर खुशी से कहा। मेरी प्रिंसेस, डैड को याद किया? जियान ने मीरब को गोद में उठाया और हया की तरफ देखा जो अपनी चादर संभाल रही थी। हाँ ना, बहुत सारा याद किया। बताएं कैसी लग रही हूँ? मीरब ने उसे अपना ड्रेस दिखाते हुए इश्तियाक से पूछा। एकदम चांद का टुकड़ा। जियान ने उसके माथे पर मोहब्बत से लब रखते हुए कहा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखती रहेगी। उसे तो अपने लिए बहुत प्यारी प्रिंसेस का जैसे अल्फाज सुनने थे। और मम्मा कैसी लग रही है? उसने हया के बारे में राय जानना चाहिए। तब जियान ने एक तफसीली निगाह हया पर तो वो समेट कर रहेगी। वो पूरा का पूरा चांद। उसी गंभीर आवाज में बोले गए चंद अल्फाज हया की धड़कनें मुंतशिर कर गया। या अल्लाह, उसने बेख्तियार अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा था। वो एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी। जियान ने फ्रंट डोर खोलकर हया के वो बाहर निकलने में मदद की और मीरब का हाथ थामकर अंदर दाखिल हुआ। वेटर ने उन्हें उनकी मखसूस रिजर्व सीट पर की तरफ राह दिखा दी। रेस्टोरेंट का माहौल इंतहाई पुरसुकून रुमानी था। आपको क्या पसंद है हया? जियान ने मेन्यू कार्ड हया की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। आप जो भी मंगवा लें, मुझे सब पसंद है। हया ने धीमी और मोहतात आवाज में जवाब दिया। जियान ने वेटर को उनकी पसंदीदा डिशेस का ऑर्डर दिया और फिर अपनी चेयर पर टिक लगाकर हया को देखने लगा। मैंने आप दोनों की तारीफ की और आप दोनों ने मेरी नहीं की। वजह? जियान ने गला खनकाते हुए मीरब से ज्यादा हया को सुनाया। डैडी, आप तो हैंडसम हो ना? मीरब ने चमकती आंखों से कहा तो जियान खिलखिलाकर हंस पड़ा। और आपकी मम्मा की तारीफ? तमन्ना तो उसकी तारीफ की थी जिससे खामोश बैठी हैं। मम्मा करे ना। मीरब ने माँ को आंखें दिखाई, जिस पर वो घबरा गई। मैं? हया ने टकते लहजे में पूछा तो जियान ने मीरब की जानिब खफगी से देखा। शायद आपकी मम्मा को मैं पसंद नहीं। उसकी नाटकबाजी अरूज पर थी। मामा, बुरी बात। मीरब ने बड़ी औरतों की तरह माँ को समझाया, जहाँ पर वो अपना निचला रब दांतों तले दबाती हाथों को मरोड़ने लगी। नहीं जियान, ऐसा नहीं है। हया ने अपनी हाथ की उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए हिचकिचाते हुए कहा। तो फिर कैसा है? जियान ने दिलचस्पी से पूछा। आपने मुझे चांद कहा, इसलिए मेरे लिए आप आसमान है। वो आसमान जहाँ मैं पनाह गजीर हूँ। आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। आप नहीं तो मैं भी नहीं। हया ने निकाय नीचे करी इतना दिलकश जवाब दिया कि जियान कई पल उसके चेहरे को देखता रह गया। कुछ देर वो कुछ कह भी नहीं पाया था। बस यही उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसे इतने अच्छे अल्फाजों में डिस्क्राइब करेगी। तो ये सब कहने के बाद इतनी उदासी क्यों इस चेहरे पे? जियान ने उसकी हाथों को थाम कर प्यार से पूछा तो हया ने निगाहें उठाकर उसे देखा। जियान, मुझे डर लगता है कि सब एक ख्वाब ना हो। मुझे आदत नहीं है इतनी खुशियों की। हया की आंखों में नमी तैरने लगी। जियान ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तुम्हारी हकीकत है। तुम जियान हैदर की बीवी हो और ये तो खुशियां तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी हैं। तुम्हें दुख नहीं पहुंचेगा ने दूंगा, वादा रहा मेरा। जियान ने उसके हाथों को बुलंद करते बारी बारी लबों से लगाया था। खाना खाने के बाद मीरब जियान की गोद में ही सो गई थी। जियान ने उसे बहुत ही नफासत से अपने सीने से लगाया हुआ था। गाड़ी की तरफ बढ़ा। घर वापसी के पूरे रास्ते में हया खामोशी से जियान के तासुरात देखती रही। जियान हैदर ने उसे न सिर्फ एक मोहतरम मकाम दिया था, बल्कि उसकी बेटी को भी बाप का वो प्यार दिया था जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। विला पहुंचकर जियान ने मीरब को रूम के बेड पर लिटाया
और ब्लैंकेट ओढ़ा दिया है। बालकनी में खड़ी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी जब ज़ियान के पुल को करीब आकर खड़ा हो गया। थैंक यू ज़ियान। हया ने मुड़कर ज़ियान की तरफ देखा। किस लिए? ज़ियान ने उभरी हुई आईब्रो के साथ पूछा। हमारी जिंदगी में आने के लिए और मीरब को इतना प्यार देने के लिए। हया ने दिल से निकलने जज्बात के साथ कहा। ज़ियान ने हया के चेहरे पे झूलती जुल्फ को अपने हाथ से पीछे लिया। शुक्रिया, मुझे नहीं, अपनी उस मासूम बेटी को दो जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। ज़ियान के लहजे में ऐसी मिठास और ठहराव था जिसने हया के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। इस रात हया को महसूस हुआ कि शायद वाकई वो हैदर विला और ज़ियान हैदर के दिल का एक हिस्सा बन चुकी है। सुबह की सुनहरी किरणें हैदर विला के शादा कमरे में फैली तो हया की आंख खुली। सामने बेड पर ज़ियान मीरब को अपनी गोद में लिटाए निफासत से उसके खिलौने दुरुस्त कर रहा था। मीरब अपने नन्हे हाथों से ज़ियान के गालों को छूकर खिलखिला रही थी। डैड देखिए गुड़िया कितनी प्यारी है। मीरब ने खामोशी से चहकते हुए ज़ियान को अपनी नई गुड़िया दिखाई। हाँ मेरी प्रिंसेस, लेकिन आपसे ज्यादा प्यारी नहीं। ज़ियान के चेहरे पे एक बेसाख्ता दिल और दिलकश मुस्कुराहट उभरी और उसने झुककर मीरब के माथे को चूमा। हया ये खूबसूरत मंजर देखकर खामोशी से बेड पर से उठी और अपनी चादर संभालते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। तुम किधर? ज़ियान ने हया की तरफ देखा और इंतहाई धीमे और मोहताज लहजे में पूछा। जी मैं नाश्ता बनवाने नीचे जा रही हूँ। हया ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। नाश्ता मुलाजमीन बना रहे हैं, तुम इधर आओ। ज़ियान ने मीरब को बेड पर लटाकर हया के सामने आकर कदम रोके तो हया ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? हया ने हैरत से पूछा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। ज़ियान ने अपने साइड ड्रॉ से एक फाइल निकालकर हया के हाथ में थमा दी। ये क्या है? हया ने नासमझी के आलम में फाइल को देखा। ये तुम्हारे लिए एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट है। तुमने इतने साल मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर तुम काम करो, अपना एक नाम बनाओ, जो आज तक नहीं बना सका। हया ने बेयकीनी से उसे देखा। वो करोड़ों का प्रोजेक्ट था जो उसके नाम कर रहा था। सर ज़ियान, मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालूंगी? हया के लहजे में खौफ और बेयकीनी वाज़ेह थी। तुम ज़ियान हैदर की बीवी हो, तुम्हारे अंदर हर सलाहियत मौजूद है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ रहूंगा। ज़ियान ने हया के कपकपाते हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए तसल्ली अमीज लहजे में कहते हुए उसका गुस्सा भरा दिया, जिस पे हया ने थोड़ा सा घबराकर ज़ियान को देखा, लेकिन ज़ियान का पुरतमान चेहरा देखकर उसका खौफ बिल्कुल गायब हो गया था। शाम के बाद हैदर विला को नहायत ही नफासत से सजाया गया। हया ने हल्के रंग का खूबसूरत बावकार ड्रेस पहना हुआ था। जब ज़ियान उसे साथ लेकर हॉल में उतरा तो तमाम खास मेहमानों की नज़रें हया की सादगी और वकार पर टिक गई थी। ज़ियान ने इंतहाई फ़ख्र के साथ हया को अपने तमाम पार्टनर से मिलाई। ये मेरी बीवी हया ज़ियान हैदर है और अब से हमारे नए प्रोजेक्ट की हेड भी है। ज़ियान के इस मोहतरम तारुफ ने हया की आंखों में खुशी के आंसू छुपा दिए थे। तरकीब के बाद जब वो दोनों बालकनी में खड़े रात की ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे, हया ने ज़ियान की तरफ देखा। ज़ियान, आपने मुझे और मीरब को जो ज़िंदगी और इज्जत दी है, मैं इसका बदला कभी नहीं उतार सकूँगी। हया के लहजे में बेहद जज्बात थे। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा इत्मीनान चाहिए, मिलेगा? ज़ियान ने हया के करीब आके इंतहाई गहरे लहजे में कहा और उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जिसमें हया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। हैदर विला की फ़ज़ा में आज एक अलग ही खुशगवारी और सुकून का एहसास फैला हुआ था। सुबह की सुनहरी और नरम धूप जब रूम में के बड़े शीशे वाली बालकनी से छन कर अंदर आई तो हया की आंख खुली। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। पास देखा तो बेड पर मीरब ज़ियान के बाजुओं पर सर रखे हुए बेकर सो रही थी और ज़ियान बहुत ही एहतियात के साथ अपने दूसरे हाथ से लैपटॉप पे कोई इंपॉर्टेंट फाइल देख रहा था ताकि मीरब की नींद में कोई खलल ना पड़े। हया को उठी हुई देखकर ज़ियान ने फ़ोन अपना लैपटॉप एक साइड पर रखा और अपनी गहरी सी आंखों से हया के चेहरे पर नजरें जमा दी। गुड मॉर्निंग हया, ज़ियान ने इंतहाई मुद्दम और मोहब्बत भरे लहजे में कहा ताकि मासूम मीरब की नींद खराब ना हो। गुड मॉर्निंग ज़ियान। हया ने मुस्कुराते हुए अपनी चादर को नफासत से खुद पर लिपटाया और बेड की से नीचे उतरी। आप इतनी सुबह सुबह काम कर रही हैं? काम तो चलता रहता है, लेकिन आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है क्योंकि आज को पूरा दिन सिर्फ मेरी प्रिंसेस के लिए और तुम्हारे लिए है। ज़ियान ने बेड से उठकर अपने वजूद को सीधा करते हुए पुरतमाता अंदाज में कहा तो हया के चेहरे पर इसकी बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हया ने खिलखिलाते हुए सोशल मीडिया पर मौजूद शहजादी का लहजा अपनाया तो ज़ियान उसकी दिलकश चेहरे को देखकर कहकर लगा उठा, बाय गॉड, वो तुमसे ज्यादा अच्छा बोलती है। ज़ियान ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और फिर हया ने उसकी जाने हफ्की से बोला, दिल ही रख लेते। उसने घूर कर कहा तो ज़ियान ने बेसाख्ता अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा तो है। हैप्पी गर्ल। ज़ियान ने एक आंख दबाकर मायने खेज अंदाजी से कहा तो हया उसे आंखें दिखाती नीचे की जाने भाग गई। यहाँ निचली मंजिल पर किचन में आई तो बीजान पहले से वहाँ मौजूद थी और मुलाजमीन को नाश्ते की हदायत दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। हया ने आगे बढ़कर उनके हाथ पर बोसा देते हुए कहा,
वे एहतराम से कहा, वालेकुम सलाम हया बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? रात को तबीयत खराब लग रही थी। बीजान ने हया के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए पूछा। बीजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर तसल्ली अमीज लहजे में कहा। तो बीजान के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट फैल गई। मैं चाहती थी बेटा कि तुम ज़ियान को अपने मुहाफिज और अपना शोहर तस्लीम करो। उसने पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी वो तुमसे और मीरब से करता है। बीजान की बात सुनकर हया की नजरें हया और शर्म से झुक गई। इतने में ऊपर से मीरब की खिलखिलाने की आवाज़ आई। वो ज़ियान के हाथ थामे नीचे डाइनिंग हॉल में की तरफ आ रही थी। मीरब ने वाइट कलर का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, जबकि मोहतरमा बहुत खुश नजर आ रही थी। गुड मॉर्निंग बीजान। मीरब ने डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते ही बीजान की गोद में छलांग लगाई। गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस। बीजान ने उसका प्यारा सा गाल चूमा। तमाम लोग डाइनिंग टेबल पर जमा हो चुके थे। ज़ियान के डैड भी आकर अपनी मखसूस शेयर पर बैठ गए थे और न्यूज़पेपर साइड पर रखा। ज़ियान बेटा, कंपनी के जो नए शेयर्स तुमने हया के नाम पर ट्रांसफर किए हैं उसकी फाइल पर मैंने साइन कर दी हैं। डैड ने चाय का घूंट लेते हुए इत्मीनान से कहा। हया ने जैसे ही ये सुना तो वो दबा खुद रह गई। ज़ियान, ये आपने क्या किया? इतने बड़े शेयर्स मेरे नाम क्यों किए हैं? हया ने परेशानी और हैरत से कि मिले जुले तासुरात के साथ ज़ियान की तरफ देखा। तो मेरी बीवी हो हया, और हैदर बिल्ला की हर चीज़ पर जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा और मीरब का भी है। ज़ियान ने नैपकिन से अपना हाथ साफ करते हुए इंतहाई सपाट और संजीदा लहजे में कहा, जिसके आगे हया कुछ ना बोल सकी थी। नाश्ते के बाद ज़ियान ने गाड़ी की चाबियां उठाई और हया को तैयार होने का हुक्म दे दिया। हया ने अपने लिए हद की जामनी रंग का नफीस लिबास मुंतखब किया और मीरब को तैयार करके नीचे आई। ज़ियान जब उन्हें लेकर बाहर निकला तो उसकी चमकती हुई ब्लैक गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां मौजूद थी। ज़ियान उन्हें लेकर शहर के सबसे शानदार और बड़े फैमिली पार्क में पहुंचा। पार्क में मीरब ने ज़ियान के साथ मिलकर बहुत सारे झूले लिए और ज़ियान, जो कभी ऑफिस के मुलाजमीन के सामने सख्त तरीन इंसान समझा जाता था, वो पार्क में मीरब के पीछे भाग रहा था और उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। हया दूर बेंच पर बैठी उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर शुक्र अदा कर रही थी, जिसने उसकी बेबकी और बेबसी को इतनी इज्जत और सुकून में बदल लिया था। दोपहर के वक्त ज़ियान उन दोनों को एक पुरकशिश रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उसने पहले ही से पूरा प्राइवेट हॉल बुक करवा रखा था। खाना खाने के बाद मीरब ज़ियान के गोद में ही थक कर सो गई। ज़ियान ने उसे बहुत प्यार से पीछे बिछे हुए नरम सोफे पर लेटाया और अपना कोट उतारकर उस पर उड़ा दिया। हया और ज़ियान अब एक दूसरे के सामने बैठे चाय पी रहे थे। हया, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम घबराई हुई मेरी कैबिन में आई थी? ज़ियान ने हया के चेहरे पर अपनी नजरें जमाते हुए बिल्कुल धीमे लहजे में मुद्दम से मुस्कुराते हुए पूछा। जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं उस दिन इतनी डरी हुई थी कि आप इतने सख्त हैं, ना जाने क्या रद्दअमल करें। अगर आप मीरब को कुछ कहते तो मैं जॉब छोड़ देती। हया ने कंधे उचकाकर एटीट्यूड से कहा था। ज़ियान ने कहा, अब तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ज़ियान ने तंजिया कहा था, लेकिन तो हया शर्मिंदा होके रह गई थी। आज मैं ये सोच रही हूँ कि काश मुझे आप पहले मिले होते। आप हमारे लिए जो कुछ करते हैं उस मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का बदला तो मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं दे सकती। हया ने अपनी नम होती हुई आंखों के साथ ज़ियान की आंखों में झांका, जहाँ उसकी लिए आबादी ही आबादी थी। मुझे तुमसे कोई बदल नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए या तुम्हारा इजहार चाहिए। तुम और मीरब मेरी ज़िंदगी की मुकम्मल तरीन खुशी, और ऐसी खुशी जिसकी ख्वाहिश मैंने हमेशा की थी। शाम ढलती चली गई। जब तमाम लोग वापस हैदर विला पहुंचे तो पूरा विला लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था। ज़ियान ने मीरब को गोद में उठाया और हया का हाथ में अपने हाथ में थाम लिया और सीनों से ऊपर कमरे की तरफ भर गया। रूम में दाखिल होकर ज़ियान ने मीरब को बेड पर लिटाया और उसके सर पर प्यार किया था। हया बालकनी की तरफ जाकर